Hi guys, this is me once again with a new video on present perfect tense. Well, present perfect tense हम यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम कुछ बताते हैं कि हम कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि मैं कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ, या जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ। ऐसे सेंटेंसेस पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि कई लोग या बहुत सारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक्स करते हैं कि कैसे हमने यूज़ करना है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि उन्हें कन्फ्यूजन आ जाती है। कभी वो हैज़ बीन लगा देते हैं, कभी वो आर लगा देते हैं। सो नहीं, इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका ये सिंपल रूल है। तो आइए देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो कंस्ट्रक्शन है हम कैसे करते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन टूवर्ड्स मी हियर, टूवर्ड्स दिस वीडियो, एंड जस्ट हैव अ लुक हियर ऑन द बोर्ड कि मैंने कैसे सेंटेंसेस यहाँ बनाए हुए हैं इन 3 डिफरेंट फॉर्म एज़ यूजुअल। अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, उसमें भी मैंने ऐसे ही पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। तो लेट्स हैव अ लुक क्विकली हियर। पॉजिटिव में सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा आता है। जैसे कि यहाँ पे पहला सेंटेंस है कि आई हैव सीन हिम बिफोर, मैं उसे पहले मिल चुका हूँ। यस, मैं उसे पहले मिल चुका हूँ। ओके, अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो यस, लेट मी इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड, यस आई हैव सीन हिम बिफोर, मैं उसे मिल चुका हूँ। तो यहाँ पे आई हैव सीन हिम बिफोर, उससे पहले हम एक रूल देखते हैं यहाँ पे। जब भी कभी सब्जेक्ट जो है, आप ये सारे हमारे प्रोनाउंस नाउंस ही होते हैं, आई, वी, यू और दे जब भी आए सब्जेक्ट में तो वहाँ पे आपने हैव या हैव नॉट यूज़ करना है, एज सिंपल एज दैट। जब कभी शी, ही और इट आते हैं आपको हैज़ या हैज़ नॉट यूज़ करना है, एज सिंपल एज दैट। यही इसका सिंपल सा रूल है, इसको याद कर लीजिए। Try to mug it up or try to just do some more practice on these things, making those sentences on your own. So this is how you're going to learn these tenses and you have to practice every day. Okay? So उसके बाद यहाँ पे एक बात और कहनी है कि यहाँ पे जो वर्ब की हमने यहाँ पे लिखा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती क्या है, प्लीज़ हैव अ लुक हियर। यहाँ पे मैंने तीनों वर्ब्स की फॉर्म लिखी हुई है। पहला सी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है सी, देन सेकंड फॉर्म वर्ब की सॉ एंड थर्ड फॉर्म वर्ब की सीन। ओके, देन वॉच्ड, देन वॉच फर्स्ट फॉर्म वॉच्ड, वॉच्ड, स्टॉप, stopped, stopped, arrive, arrived, arrived। तो यहाँ पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मोस्ट ऑफ द वर्ब वो चेंज नहीं हो रही है। जो सेकंड फॉर्म है वो भी थर्ड फॉर्म ही सेम रह रही है। जैसे कि वॉच की वॉच्ड, वॉच्ड हो गया, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड हो गया, अराइव्ड, अराइव्ड, दे रिमेन सेम। देयर इज़ नो सच चेंज लाइक सेकंड फॉर्म और वर्ब थर्ड फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। और कई बार तीनों ही वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ईट, एट, eaten. Okay, so in such kind of verb, like we make like 3 different variations of verbs. So over here जब हम verb 3 की बात करते हैं, verb 3rd की बात करते हैं, तो वहाँ पे seen यूज़ होता है, see, so, seen. Okay, so I के साथ हमेशा have आता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है have आना है इसके बाद, तो इसलिए I have seen him before, मैं उसे पहले देख चुका हूँ, मिल चुका हूँ। नेगेटिव में सिर्फ हमने क्या करना है, हैव की बात नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, एज सिंपल एज दैट। आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, मैं उसे पहले नहीं मिल चुका हूँ, मैंने उसे पहले नहीं देखा है। ठीक है, अब जो थर्ड यहाँ पे सेंटेंस है, हमने क्वेश्चन पूछना है कि हैव आई सीन हिम बिफोर, क्या मैं उसे पहले मिल चुका हूँ, क्या मैं उसे पहले देख चुका हूँ। तो हैव जो है सब्जेक्ट से पहले आ गया है, आई के पहले हैव आ गया एज पर रूल। देखो यहाँ पे हैज़, हैव पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया। सो हैव आई सीन हिम बिफोर। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन सेकंड सेंटेंस इज वी हैव अराइव्ड इन मुंबई, हम मुंबई पहुँच चुके हैं। यस, हम मुंबई पहुँच चुके हैं। पहले ये बॉम्बे होता था, वी यूज्ड टू कॉल मुंबई बॉम्बे, बट अब यू नो इट्स बीन चेंज्ड टू मुंबई a long time back, it's not today. So we have arrived in Mumbai, हम मुंबई पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हमने वी के साथ हैव यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड आ गई है,
तो यहाँ पे वी के साथ हमने हैव यूज़ करना है एज़ पर रूल। हैज़ हैव जो है हमारे ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं इन इंग्लिश ग्रामर यूसेस में। ओके, नेगेटिव जब करना है सेंटेंस को हमने, तो वी हैव नॉट अराइव्ड इन मुंबई, हम मुंबई नहीं पहुंच चुके हैं, अभी हम मुंबई नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, वहाँ पे हैव नॉट लग गया, सो वी हैव नॉट अराइव्ड इन मुंबई। ओके, जब हमने सवाल पूछना है उसका, सो हैव वी अराइव्ड इन मुंबई, क्या हम मुंबई पहुंच चुके हैं, क्या हम मुंबई पहुंच चुके हैं। हैव जो है सब्जेक्ट से पहले आ गया है, सो हैव वी अराइव्ड इन मुंबई। ओके, थर्ड सेंटेंस, दे हैव वॉच्ड अ मूवी, कि वह लोग मूवी देख चुके हैं। एक से ज़्यादा है इसलिए दे है, एज पर रूल दे के साथ हमेशा हैव या हैव नॉट लगता है। सो दे हैव वॉच्ड अ मूवी। ओके, नेगेटिव में दे हैव नॉट वॉच्ड अ मूवी, वो मूवी नहीं देख चुके हैं। ओके, या उन्होंने मूवी नहीं देखी है वाली, तो दे हैव नॉट वॉच्ड अ मूवी। ओके, एक बात और करनी, जो हैव नॉट है, हैज़ नॉट है, हम उसको एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हैव नॉट को हम लिख सकते हैं हैवंट, हैज़ नॉट को हैज़ंट। सो वहाँ पे उसका सिर्फ जो गायब होता है यहाँ पे, उसका एन में नॉट में से ओ गायब हो जाता है, बाकी से होता है HAV एपोस्ट्रोफी कॉमा NT। ओके, हैवंट हम बोलते हैं कैसे उसको, हैवन, हैव नॉट को हैवंट, हैज़ नॉट को हैज़ंट। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, this is just for knowledge. Okay. All right, so they have not watched a movie. Third here, when we're going to ask you a question कि आपने मूवी देखी है, क्या मूवी देख चुके हो। Have they watched a movie, क्या वे मूवी देख चुके हैं, क्या वे मूवी देख चुके हैं। Have they watched a movie. Okay. Fourth sentence is here in positive, you have started a new job, आप एक नई जॉब शुरू कर चुके हैं, आप एक नई जॉब शुरू कर चुके हैं। यू के साथ हमेशा हैव लगता है एज पर रूल, यहाँ पे यू है, हैव लगा या हैव नॉट लगेगा। सो यू हैव स्टार्टेड, स्टार्टेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। ओके, यू हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब। ओके, जब इसे हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू जस्ट कन्वर्ट दिस सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, वी हैव टू डू इन दिस वे, यू हैव नॉट स्टार्टेड अ न्यू जॉब। Okay, as simple as that, no लगा देना है, it's very simple. Okay, it's very easy here. You have not started a job, आपने एक नई जॉब शुरू नहीं की है, नहीं कर चुके हो। ठीक है, नहीं की है, so you have not started a new job. Over here, have you started a new job, have you started a new job, क्या आपने नई जॉब शुरू कर चुके हैं। ओके, सो जब भी आपने बात करी है टेक केयर ऑफ योर इंटोनेशन, एज आई सेड बिफोर, यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर वर्ड स्ट्रेस, कहाँ पे स्ट्रेस देना है और कहाँ पे हमारे इंटोनेशन को यूज़ करने हैं। इट्स वेरी सिंपल, जब आप इंटोनेशन और वर्ड स्ट्रेस यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश और ज़्यादा फ्लुएंट एंड मीनिंगफुल बन जाती है एंड मोर अट्रैक्टिव। ओके, मेरा एक स्लोगन है, व्हेन आई इंटरैक्ट आई अट्रैक्ट। यस, लेट मी रिपीट, व्हेन आई इंटरैक्ट आई अट्रैक्ट। ओके, सो हैव यू स्टार्टेड अ न्यू जॉब। ओके, क्या आपने नई जॉब शुरू की है या कर चुके हैं। तो सवाल में ऐसे आता है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी, ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी या ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज मनी, वह अपनी सारा पैसा खो चुका है। ओके, वो अपना सारा पैसा खो चुका है। ही हैज़, यहाँ पे ही और शी और इट के साथ हैज़ लगता है, मैंने पहले भी कहा है शी ही इट के साथ हमेशा हैज़ या हैज़ नॉट लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी या ऑल हिज मनी। जब नेगेटिव में इसे कन्वर्ट करेंगे, ओके, ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज मनी, वह अपना पैसा नहीं खो चुका है। ओके, यहाँ पे हैज़ नॉट लगा है, ही हैज़ नॉट, एज पर रूल ही के साथ हैज़ नॉट लगता है, तो ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज मनी। ओके, फिफ्थ यहाँ पे सवाल पूछना है, वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन हियर, हैज़ ही लॉस्ट हिज मनी, हैज़ ही लॉस्ट हिज मनी, क्या वो अपना पैसा खो चुका है। सिक्स सेंटेंस इज हियर, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वे अपना काम पूरा कर चुकी है। शी के साथ हैज़ लगता है, एज आई टोल्ड बिफोर, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर एंड कीप इन दिस माइंड, शी हैज़ फिनिश, फिनिश जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। ओके, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। जब हम नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं तो शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क,
उसने अपना काम पूरा नहीं किया है या पूरा ख़त्म नहीं कर चुकी है, तो शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क। ओके, 6 यहाँ पे जो है क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। हाँ, ये जो वर्ड है इंट्रोगेटिव होता है, हम उसे इंटेरोगेटिव कहते हैं, इंटेरोगेट कहते हैं, ये नहीं है, इट्स इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव, the right pronunciation of this very word. Okay, 6th one is here, has she finished her work? क्या वह अपना काम पूरा कर चुकी है? Has he finished? क्या अपना काम कर चुकी है? तो has जो है verb के जो subject है she उससे पहले जाएगा, as per rule has she finished her work? Okay, so it has stopped working. मेरा मोबाइल जो है it has stopped working, ये काम करना बंद कर चुका है। नेगेटिव में जब से कन्वर्ट करेंगे, while converting into negative sentence, it has not stopped working. इसने काम करना बंद नहीं किया है, ये अभी भी काम कर रहा है। As per this statement here, it has not stopped working. पर यहाँ पे है लिखा है कि इसने काम करना बंद कर दिया है। ओके, पर यहाँ पे कह रहा है इसने काम करना बंद नहीं किया है, still working. ओके, just you have to just try to understand the meaning here. It has not stopped working. ओके, जब हम सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, हैज़ इट स्टॉप्ड वर्किंग, क्या इसने काम करना बंद कर दिया, तो इट से पहले हैज़ आ गया है, जो हेल्पिंग वर्ब्स है हम उसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं या इस ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ओके, हैज़ इट स्टॉप्ड वर्किंग, ग्रेट। तो ये मेरे 7 डिफरेंट सेंटेंसेस थे जो मैंने पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पूछे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से ही सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपकी जो पकड़ है टेंसेस के ऊपर मजबूत हो जाए। आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ 7 डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे हैं, आपने घर पे बैठे like 10 more sentences in the same manner the way I have made on this board for you. So you have to practice on your own. If you face any problems and you have some kind of questions in your mind, always feel free to talk to me, and you can just write in the comment box. And I thank you very much for watching my videos, and just don't forget to like, share and comment on this video. And please, if you haven't subscribed to my channel, so please subscribe to my channel and press the bell icon so that in future whenever I upload a new video for you, you may not miss that video. So it's as simple as that. I'm here to just to teach you grammar, and very soon I'm just going to bring like videos on IELTS, because I'm also giving training to IELTS students in my institute, and my institute name is Marshall Institute of English Language. So if you have any questions regarding your IELTS, like writing, reading, speaking or listening, please feel free anytime. Just drop in a comment there. I will be very happy to assist you with that. So this is all in this video, and I hope that you have liked this video. So I'm gonna bring like similar kind of videos in future. So thank you very much for watching this video. Have a great day. Stay blessed. Bye bye now. Thank you.